तो आपने वन बाय वन जो वर्ड्स हैं उनको भी मेरे पीछे पीछे प्रोनाउंस करना है, और जब मैं इसको फ्लुएंटली बोलूं यानी स्पीड के साथ, रवानी के साथ बोलूं, तब भी आपने इसको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, ताकि आपका लहजा, आपका इंग्लिश बोलने का अंदाज, एक्सेंट अच्छा हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता कि ये वर्ड है क्या, यानी लहजा, जिसकी इंग्लिश है एक्सेंट। ठीक है, तो उसके स्पेलिंग ये है। ओके, अच्छा जी, हमारा पहला सेंटेंस ही देख लेते हैं। मुझे सुसु करना है। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आई नीड टू पी। आई नीड टू पी। दोस्तों, जब हम फ्लुएंटली बोलते हैं तो आई नीड टू इसको जोड़ देते हैं। आई नीड टू अलहदा अलहदा नहीं करेंगे। ठीक है, आई नीड टू पी, आई नीड टू पी। जी, मेरी कसम खाओ, तो इसको हम बोलेंगे, कसम की इंग्लिश होती है स्वेयर। स्वेयर, स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। तो फ्लुएंटली स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। मैं खुदा की कसम खाता हूं। आई स्वेयर बाय, और उसके बाद उसका नाम बोलना है जिसकी आप कसम खा रहे हैं। जैसे यहां पर हमने मी बोला। ठीक है, सो आई स्वेयर बाय गॉड। आमतौर पर बाय गॉड इतना जो सेंटेंस है ये यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है बाय गॉड, यानी खुदा की कसम। ठीक है, इतना भी बोला जाता है, राइट जी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा देने की इंग्लिश होती है चीट, और यहां पर चूंकि पास्ट सेंटेंस है, पास्ट का यानी पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहां पर हमने डिड का यूज करके नेगेटिव बना लिया। ठीक है, आई डिड नॉट चीट यू। डिड नॉट को शॉर्ट करके डिडंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है डिड नॉट की। ओके, ये कुछ यूं होगा, डिडंट। अच्छा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन बनाते हुए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है, वो यहाँ पर ही अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, जबकि अपोस्ट्रॉफी कहाँ पे लगती है? एन के बाद, टी और एन के दरमियान। ठीक है, सो आई डिडंट चीट यू, आई डिडंट चीट यू। दोस्तों, अगर आप गौर से सुने तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा मिक्स हुआ नहीं लग रहा? यानी आई डिडंट चीट यू, तो जब हम फ्लुएंटली बोलते हैं तो हम इसी तरह से ही बोलते हैं। हम ये नहीं कहते आई डिड नॉट चीट यू, यानी इतना हम लंबा नहीं करते सेंटेंस को। तो गौर से सुने और रिपीट करें, आई डिडंट चीट यू। यहां पर चीट यू, फिर से सुनिए, आई डिडंट चीट यू। यहां पर टी को तो मैंने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। आई डिडंट चीट यू। जी, आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूं। आई एम, और ईमानदार की इंग्लिश क्या है? ऑनेस्ट। वफादार की इंग्लिश होती है लॉयल। ठीक है, आई एम ऑनेस्ट विथ यू, आई एम ऑनेस्ट विथ यू। जी दोस्तों, जिनको उर्दू पढ़ने में मुश्किल होती है वो साथ साथ ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिन्होंने इंग्लिश से उर्दू सीखनी है वो भी सीख सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो बाहर कंट्रीज़ में हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वो लोग ज़्यादा हैं और उन्हें उर्दू सीखनी है। ठीक है, तो वो इस तरह से उर्दू भी सीख रहे हैं। ओके, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ हेल्प मी आउट। मुझे साफ मना मत करो। डोंट गिव मी फ्लैट रिफ्यूज़ल, डोंट गिव मी फ्लैट, फ्लैट मतलब सीधा सीधा इनकार। ठीक है, रिफ्यूज़ल का क्या मतलब होता है? इनकार। सो डोंट गिव मी फ्लैट रिफ्यूज़ल। मुझे तुम पर फख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो प्राउड ऑफ कुछ यूं होगा, प्राउड ऑफ। ठीक है, प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेहरबानी करके मुझे खुले पैसे दे दें।
दोस्तों खुले पैसे की इंग्लिश होती है चेंज, ठीक है। आप इसको ओपन मनी मत कहिए, राइट, आप इसको कहेंगे चेंज, ठीक है। प्लीज़ गिव मी चेंज, मुझ पर शक मत करो। डोंट डाउट मी, डोंट डाउट मी, यहाँ पर बी नहीं बोलेंगे, ठीक है। डोंट डाउट मी। पैर घसीट के मत चलो, डोंट स्कफल। पैर घसीटने की इंग्लिश क्या होती है? स्कफल, स्कफल, डोंट स्कफल। अपनी आदतें दुरुस्त कर लें, मैन योर वेज। इसका क्या मतलब है? यानी खुद को सुधार लें, अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लें। मुझे भी बोलने का मौका दो। दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रांसलेशन की गई है ये बिल्कुल गलत है, तो देखते हैं कि सही ट्रांसलेशन क्या है। लेट मी स्पीक टू, एक तो हम ये कह सकते हैं लेट मी स्पीक और उसके बाद टू, या हम कहेंगे अलाउ मी टू स्पीक, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक टू, ठीक है। यानी मुझे भी बोलने का मौका दें, इजाज़त दें। जी आगे बढ़ते हैं। गुस्सा मत करो, डोंट लूज टेम्पर, डोंट लूज टेम्पर। मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट। चिल्लाने की इंग्लिश क्या है? शाउट और येल, ठीक है। डोंट शाउट और येल एट मी, डोंट शाउट एट मी, डोंट शाउट एट मी, शाउट एट, शाउट एट। तो यहाँ पर दरमियान में ये वक्फा बिल्कुल भी फील मत कीजिए, ठीक है। डोंट शाउट एट मी, शाउट एट। वो क्या कर रहा है? व्हाट इज इट डूइंग? और व्हाट इज ही को शॉर्ट करके हम वर्ड्स भी लिख सकते हैं, व्हाट्स इट डूइंग, ठीक है। व्हाट्स इट डूइंग। क्या तुमने उसकी बात सुनी? डिड यू लिसन टू हिम, डिड यू लिसन टू हिम। लिसन का क्या मतलब है? सुनना, यानी कान लगा के सुनना। और हियर का मतलब होता है आमतौर पर हम चलते फिरते जो हमारी सुनने की सलाहियत है उसको यूज़ करके हम सुन रहे होते हैं, हमारे कानों में कुछ भी पड़ रहा होता है, लेकिन सुनना हम टाइम निकाल के ख़ास उसके लिए एहतमाम करके सुनते हैं, ठीक है, वो होता है लिसन। जी जैसे हम गाना सुनते हैं तो स्पेशल लगा के सुन रहे होते हैं, राइट। और हम चल रहे हैं रोड पर, इधर उधर के हॉर्न्स वगैरह सब कुछ, बहुत सारी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही होती हैं, तो वो हेयरिंग होती है बेसिकली, ठीक है, वो हम हेयर कर रहे होते हैं, तो वो नेचुरल है। जी मेहरबानी करके मेरी बात सुनो, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, या आई वॉन्ट टू से टू यू समथिंग, दोनों ठीक है। जो मैंने पहले बोला है वो ज़्यादा बेहतर है। हिचकिचाओ मत, हिचकिचाने की इंग्लिश होती है हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। शर्माओ मत, डोंट फील शाय। शर्माने की इंग्लिश क्या होती है? फील शाय, डोंट फील शाय। घबराओ मत, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। मैं तुमसे मुत्तफिक हूं, आई एग्री विथ यू। दोस्तों जब हम किसी के साथ मुत्तफिक होते हैं तो हम दो सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं आमतौर पर जो आसान है। एक तो है आई एग्री, और अगर हम ये कहें एम के साथ कहना चाहें तो हम कहेंगे आई एम एग्रीड, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे आई एग्रीड, राइट, या आई एम एग्री, राइट। आई एम एग्री बिल्कुल गलत है, उसके साथ डी लगाएंगे। जब एम लगेगा तो डी लगेगा, और जब एम नहीं लगेगा तो आई एग्री कह सकते हैं, ठीक है। ओके, मुझे मत रोको, डोंट स्टॉप मी, डोंट स्टॉप मी। मुझे याद करवा देना, रिमाइंड मी। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक और सेंटेंस याद आया है, बहुत ही मज़े का है। अक्सर हम किसी के साथ एग्री करने के लिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम कहते हैं आई सेकंड यू, ठीक है, आई सेकंड यू, यानी मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, यानी मैं आपको सपोर्ट करता हूँ इस बात में। तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean? What
do you mean? तुम यहाँ कब पहुँचे? When did you arrive? पहुँचने की इंग्लिश होती है arrive. When did you arrive here? क्या सब कुछ ठीक है? Is everything okay? Is everything okay? ये क्या बकवास है? What is this nonsense? What is this nonsense? और आपको मैंने अभी बताया कि what is को इकट्ठा करके यानी उसकी कॉन्ट्रैक्शन बनाकर हम क्या कर सकते हैं? What's कर सकते हैं. What's this nonsense? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है. I haven't much time. I haven't much time. Have not को शॉर्ट करके haven't कर दिया. ठीक है, haven't. और जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हम कैसे करते हैं? haven't. ठीक है, यहां पर अपॉस्ट्रोफी लगेगी. तुम उदास क्यों हो? Why are you upset? Why are you upset? उदास की इंग्लिश upset. तुमने तो कमाल कर दिया. You did wonders. ठीक है, you did wonders. खुदा पर भरोसा रखो. Have faith in God. Have faith. Faith मतलब ईमान, भरोसा, यकीन. In God. मेरा पीछा मत करो. Don't follow me. और अगर कोई बंदा किसी को लगातार उसका पीछा कर रहा हो, उसके पीछे पीछे चल रहा हो, तो वो क्या कर रहा होता है? चेज कर रहा होता है या फॉलो कर रहा होता है. ठीक है, सो चेज और फॉलो. डोंट चेज मी. आप पूछ सकते हैं व्हाई आर यू चेजिंग मी? व्हाई आर यू फॉलोइंग मी? आप मुझे इतनी देर से फॉलो क्यों कर रहे हो? मुझे कम तर मत समझो. ठीक है, मुझे हल्का मत लो. हम आमतौर पर इस तरह से बात करते हैं. डोंट अंडर एस्टिमेट मी. डोंट अंडर एस्टिमेट मी. मैंने पक्का इरादा कर लिया है. आई हैव मेड अप माई माइंड. आई हैव मेड अप माई माइंड. दोस्तों, जैसे हम पहले कॉन्ट्रैक्शंस करते आए हैं वैसे ही आई हैव की कॉन्ट्रैक्शंस करने से बेसिकली क्या होता है? हम बड़ी आसानी से वो वर्ड बोल पाते हैं और बड़ा क्विकली बोल पाते हैं. स्पीड हमारी इंप्रूव होती है इंग्लिश बोलने की. ठीक है, सो आई हैव मेड अप माई. देखें, एक है आई हैव मेड अप माई माइंड और एक है आई. ठीक है, तो आसान हो गया. आई हैव मेड अप माई माइंड. ये सुनी सुनाई बात है. इट्स hearsay. अच्छा, यहाँ पर ये जो इट्स है इसका मतलब होता है इट इज़. ठीक है, इट इज़ यानी ये है, राइट. और ये वाला जो इट्स है जो बगैर अपॉस्ट्रोफी के होता है इसका मतलब होता है इसका. जैसे इट्स कलर इज़ ब्राउन, राइट. इट्स कलर इज़ ब्राउन यानी इसका रंग ब्राउन है. तो ये दोनों में फ़र्क है. जो अपॉस्ट्रोफी के साथ है उसका मतलब है इट इज़, और ये वाला इट्स एक वर्ड है. ठीक है, जिसका मतलब है इसका. अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ? या आप इतना भी पूछ सकते हैं, हेल्थ ना कहें, आप इतना भी पूछ लें, हाउ आर यू नाउ? हाउ आर यू नाउ? हाउ डू यू फील नाउ? ठीक है, आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है, फटीग्ड है, राइट. तो आपने उसे पानी शानी पिलाया, बिठाया थोड़ी देर, तो अब आप उससे पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू नाउ, या आप पूछेंगे हाउ डू यू फील नाउ. क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? कोई मसला है तो आप पूछ रहे हैं कि आपने ये डॉक्टर को दिखाया. डिड यू कंसल्ट डॉक्टर? डिड यू कंसल्ट अ डॉक्टर? पहले से बेहतर है, बेटर दैन बिफोर. दोस्तों, ये वाला जो दैन है इसका मतलब है कंपैरिजन करने के लिए, यानी पहले से बेहतर है. ठीक है, तो हम पहले वाले को अब से कंपेयर करके बोल रहे हैं. ठीक है, सो ये वाला जो देन होता है इसका मतलब होता है फिर. ठीक है, ओके. परेशानी की कोई बात नहीं. देयर इज़ नथिंग टू वरी. देयर इज़ नथिंग टू वरी. तुम जल्दी ठीक हो जाओगे. यू विल गेट वेल सून. अब दोस्तों, यू यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी आ गई और यू विल गेट वेल सून. तुम जल्दी बेहतर हो जाओगे. और अगर किसी को दुआ देनी हो कि अल्लाह करे तुम जल्दी बेहतर हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, तो हम यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, गेट वेल सून.
ठीक है, अल्लाह करे तुम जल्दी बेहतर हो जाओ। मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न नाउ। मेरा सर मत खाओ, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, I'll choke you, I'll choke you। मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा, I'm sorry, I am not threatening you। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो चोक मतलब गला दबाना, स्टैब मतलब चाकू मारना, खंजर मारना, ठीक है, यानी चाकू से या खंजर से हमला करना। I will stab you। पबजी खेलना छोड़ दो, quit playing PUBG, quit playing PUBG। दोस्तों अगर आपको कोई भी काम है जिससे आप कह रहे हैं जी कि ये छोड़ दो करना, तो आप सबसे पहले क्विट का वर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद वो वर्ड, फॉर एग्जाम्पल क्विट स्मोकिंग, ठीक है, क्विट स्मोकिंग या क्विट प्लेइंग PUBG, राइट। या यहाँ पर आप कह लीजिए क्विट ओवर ईटिंग, ठीक है, ओवर ईटिंग, क्विट ओवर ईटिंग। ये शर्ट मुझे थोड़ी तंग है, दिस शर्ट इज़ लिटिल टाइट फॉर मी, दिस शर्ट इज़ लिटिल टाइट फॉर मी। मुझे नीले रंग की शर्ट चाहिए, आई नीड शर्ट इन ब्लू, आई नीड अ शर्ट इन ब्लू। तो जब आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं किसी भी कलर में, फॉर एग्जाम्पल वो शर्ट है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई नीड दिस इन और वो कलर, ठीक है। क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव दिस वन, क्या तुम्हारे पास ये वाला है। छोड़ो, जाने दो, लेट इट बी। पढ़ाई पर तवज्जो दो, फोकस ऑन स्टडी। मुझे नाउमीद मत करो, डोंट डिसअपॉइंट मी। नाउमीद करने की इंग्लिश क्या है, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट। मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ होप्स विथ यू, आई हैव लॉट्स ऑफ होप्स विथ यू। मैं यही चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड। खुदा ने मेरी सुन ली, गॉड लिसन टू मी, ठीक है, गॉड लिसन टू मी। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। दोस्तों ग्रेटफुल याद रखिए, शुक्रगुजार, इसके स्पेलिंग ये नहीं है, यानी आप समटाइम्स ऐसे इसको समझें शायद, या लिखते रहे हों, यूज़ करते रहे हों, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ग्रेटफुल का वर्ड ये वाला है, ठीक है, ये यूज़ किया करें, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। बाहर देखो ज़रा, जस्ट लुक आउटसाइड, जस्ट लुक आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। अब मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर नाउ, हाउ इज़ द वेदर नाउ। क्या अभी बारिश हो रही है, इज इट स्टिल रेनिंग, इज इट स्टिल रेनिंग। नहीं, बारिश अब रुक गई है, नो, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग नाउ, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग नाउ। तुम छतरी ले जा सकते हो, छतरी की इंग्लिश क्या है, अम्ब्रेला, यू कैन कैरी अम्ब्रेला। ये तुम्हारी भलाई के लिए है, इट इज़, इट्स का क्या मतलब है, इट इज़ फॉर योर वेलफेयर, इट्स फॉर योर वेलफेयर। आज बारिश हो सकती है यानी इम्कान है, ठीक है, तो इम्कान जाहिर करने के लिए आप क्या कहेंगे, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे।